जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कीर्ति मेहरोत्रा जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। नीति बहू। नीति बहू यह कायदा है घर का। घर के मर्द किचन में पराठे सेक रहे हैं। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं है तो क्या तुम सुबह के समय टिंकू के लिए लंच नहीं बना सकती हो? देखो तो सही, रोहन बेचारा उसके लिए पराठे सेक कर आलू छील रहा है। हम तो तुम्हें बड़ा अच्छा समझते थे कि तुमने जीजी के जाने के बाद घर को बड़े कायदे से संभाल रखा है। हमें तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रोहन को सुबह सुबह किचन में बेटे का लंच बनाते देख मासी सास नंदा जी का पारा हाई हो गया। वह अभी कल ही कई सालों बाद आई है। उन्हें अपने घर की जिम्मेदारी में फुर्सत नहीं मिलती। वह तो रूपा के दूसरे बेटे के बारे में सुना तो देखने चली आई। अभी उन्हें घर की परिस्थितियों के बारे में नहीं पता है। इतने सालों में उनकी बहन गंगा जी के जाने के बाद कितना कुछ बदल गया है। इस घर में पहले वाली बात नहीं रही। तभी दीनदयाल जी नीति के ससुर जी बोले, नंदा, नीति बहू से कुछ मत कहो। उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो जिस दिन से इस घर में कदम रखा है सबकी जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छी तरह उठाया है। जब तक तुम्हारी बहन जिंदा रही तब तक उन्होंने बड़ी बहू की कीमत नहीं समझी, उसे बड़ी बहू के अधिकार नहीं दिए। लेकिन बड़ी बहू फिर भी जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटी। जिस समय वह बिस्तर पर पड़ी थी उसी समय छोटी बहू पेट से थी। डॉक्टर ने शुरुआत से ही बेड रेस्ट बता दिया था। उसने सब कुछ अकेले संभाला। उस समय तो घर में कोई नौकर चाकर भी नहीं थे। पूरे परिवार, अपने दो छोटे छोटे बच्चे, बिस्तर पर पड़ी बीमार सास, गर्भवती देवरानी, आने जाने वाले रिश्तेदारों, सबका ध्यान उसने अकेले रखा। उफ तक नहीं की। पूरे 4 महीने बड़ी बहू अपने बच्चों के पास नहीं सोई। रात में बच्चों को पिता के पास सुलाकर खुद सास के पास सोती, एक पैर पर नाचती थी। उस समय आपकी बहन भी समझ गई थी कि बड़ी बहू के बगैर इस घर का कुछ नहीं हो सकता। बड़ी बहू को उसका अधिकार देने के लिए वह दोबारा उठी ही नहीं, चली गई। उसके जाने के बाद तो इस घर का हाल ही बुरा हो गया। बड़ी बहू छोटी का पूरा ध्यान रखती। आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार सब बड़ी बहू की तारीफ करते हैं। यही बात छोटी बहू को नागवार गुजरती। अब आप ही बताओ, जो कर रहा है तारीफ भी तो उसी की होगी। लेकिन अगर उसके मुंह से किसी के सामने जरा सा भी यह निकल जाए कि मम्मी जी के जाने के बाद अब सभी जिम्मेदारियों को मुझे ही संभालना है, देखिए अकेले कैसे संभाल पाऊंगी यह जिम्मेदारियां। यह सुनते ही छोटी बहू रूपा को खराब लग जाता है। धीरे धीरे यही बातें जलन और ईर्ष्या में परिवर्तित हो गई। यह नीति से इतना नफरत करने लगी कि वह कोई भी कितना भी अच्छा काम करती, इसकी कीमत भी भलाई कर दे, यह उसे पसंद नहीं करती। पहला बच्चा हुआ तब भी नीति ने सब कुछ संभाला। जब भी रूपा को ज़रूरत होती नीति एक टांग से खड़ी रहती है। जब दूसरा बच्चा होने को था तो शुरुआत से डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया। नीति अलग रहते हुए भी इसका हर काम करने को तैयार रहती है। लेकिन यह अपने रवैये से यही दिखाती कि मुझे आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है। कभी कोई काम अपने मुँह से उससे नहीं बताती।
बाहर वालों से कहकर करवा लेती, लेकिन नीति से नहीं करवाएगी। अपना बच्चा पड़ोसियों को खिलाने के लिए दे देगी, लेकिन अपनी जेठानी को नहीं देगी। अभी दूसरे बच्चे के समय कोई करने वाला नहीं था, तब तो यह नीति से बोलना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन उस समय भी नीति ने इसके बड़े बेटे को महीनों अपने पास रखा। अस्पताल से आने के बाद रूपा और बच्चे का पूरा जापा निपटाया, लेकिन इन्होंने उस पर लालच का आरोप लगाया कि उन्हें हम लोगों से रुपए पैसे का लालच रहता है, इसलिए आती है। यह सुनकर हमसे ही नहीं रहा गया, तो हमने बड़ी बहू से मना कर दिया कि जब इन्हें तुम्हारे सहारे की ज़रूरत ही नहीं है तो तुम यहाँ आकर कुछ नहीं करोगी। यह चाहे जैसे अपना घर संभालने दो, तुम भी अपना मन पक्का कर लो। हमारे मना करने के बाद से ही वह यहाँ नहीं आती। आज जो आपको देखकर खराब लग रहा है वह भी सुन लीजिए। बच्चा छोटा है तो रूपा उसे संभालने में लगी रहती है, तो बड़े बेटे को स्कूल कौन भेजे, उसका लंच कौन बनाए। बड़ी बहू बिना कहे लंच बनाकर दे देती, लेकिन कुछ लोगों का एटीट्यूड इतना बड़ा होता है कि उनके बच्चे भले ही भूखे बैठे रहे, लेकिन वह घर वालों की मदद नहीं लेंगे। यही हाल यहाँ भी है। रोहन सारे काम करे, टिंकू का लंच भी तैयार करे, यह उसे गवारा है, लेकिन जेठानी से मदद लेना गवारा नहीं। तो कोई कब तक करता भी रहे और अपमान भी सहे। दीनदयाल जी ने नंदा जी को पूरी स्थिति से अवगत कराया और चुप हो गए। दीना, तुमने बिल्कुल सही कहा। कुछ लोगों की अकड़ और घमंड इतना होता है, उन्हें किसी की अच्छाई नज़र नहीं आती और वह हमेशा जलन ईर्ष्या के वशीभूत नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इससे वह अपना ही नुकसान करते हैं। उन्हें यह नहीं दिखता। ज़रूरत पड़ने पर घर वाले ही काम आते हैं, बाहर वाले नहीं आते। फिर हमें क्या, ऐसा जैसा करेगी वैसा भरेगी। नंदा जी कुछ दिन सबके साथ रहकर अपने घर चली गई, लेकिन वह भी रूपा की सोच नहीं बदल सकी। वह जहाँ उसे समझाने लगती, लो उनसे बिगड़कर बात करना बंद कर देती। उसे लगता जो भी आता है उसके सर पर नीति का जादू सर चढ़कर बोलता है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि सभी उसकी तरह अंधे नहीं हैं, जिन्हें किसी की अच्छाई नज़र नहीं आती। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वह किसी भी तरह से बदलते नहीं, उनका एटीट्यूड बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपकी आज की मेरी ये कहानी? अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।